अगर आम आदमी पार्टी के अंडर में पुलिस होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। दिल्ली में बच्चियां सुरक्षित कब होंगी? पार्टी के नेता इस चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नारी की सुरक्षा कहाँ है? कहीं रहेगी? आपने देखा? साथियों नमस्कार, मैं रमाशंकर दिल्ली से और आपको जैसा कि दिल्ली के ताज़ा हालातों पर चर्चा करने के लिए आज मौजूद हूं। दिल्ली में नए साल का जश्न मनाने एक कार निकलती है और कार में सवार होते हैं 5 लोग और उन लोगों ने इतने मस्ती में और नशे में इतने मगरूर थे कि सड़क पर आती हुई एक लड़की जो कि जिसकी उम्र बताई जा रही है 20 साल और उसको इतनी टक्कर लगी और टक्कर लगने के बाद जब हमारी कार में या गाड़ी में कोई एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी रोकनी चाहिए, देखना चाहिए। इसकी बजाय वो जब कार आगे भागी तो किसी चश्मदीद ने उसको देखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन मामला जिसका तस बना हुआ है। तमाम हंगामा हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बात को कहीं ना कहीं पुलिस पर सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती है कि मीडिया इसको हाईलाइट करे। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि मौजूद जब हमारे तमाम साथी थाना सुल्तानपुरी पर थे तो मीडिया के साथ भी बर्बरतापूर्वक पुलिस का व्यवहार रहा। ऐसा भी हमारे पास बाकायदा वीडियो है, फुटेज है। तमाम टीवी चैनलों के पत्रकार थे, सोशल मीडिया के पत्रकार थे और तमाम लोगों के साथ पुलिस ने कोई ठीक रवैया नहीं अपनाया। इससे भी काफ़ी वहाँ लोग रोष में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिभा सिंह, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप काफ़ी समय समय पर जो ताज़ा घटनाएं होती हैं उन पर बोलती हैं और महिला अध्यक्ष भी हैं त्रिलोकपुरी से। क्या कहेंगी प्रतिभा जी, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है खासकर राजधानी दिल्ली में? देखिए, राजधानी दिल्ली में महिलाओं की जो स्थिति है उनको सुरक्षा बिल्कुल भी प्रदान नहीं की जा रही। नए साल पे जहां हर आदमी ये उम्मीद करता है कि हाँ जी कुछ अच्छा होगा, नया साल आया है, वहीं पर हमारी जो ये बच्ची थी 23 साल की बच्ची थी, सुल्तानपुरी इलाके में ये बच्ची रात को काम करके, शादियों में काम करती थी वो, और रात को अपने घर लौट रही थी। और बताइए, अगर कोई गाड़ी में हमारे एक पॉलिथीन भी फंस जाती तो उसका भी इतनी जोर से आवाज आती है कि ड्राइवर देखता है हुआ क्या। एक बच्ची की लाश गाड़ी के साथ 12 किलोमीटर तक खिंचरती चली गई। वो बार बार यू टर्न करते रहे दरिंदे। बार बार पुलिस को 20 बार पीसीआर पे कॉल किया है चश्मदीदों ने, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। जो आरोपी नंबर 5 इन्होंने बना रखा है वो आरोपी नंबर 1 है। इस घटना की जिस तरह से तफ्तीश करनी चाहिए थी पुलिस को, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए पत्रकारों से उनके ट्वीट डिलीट करवा रही है, पत्रकारों को डराया जा रहा है, चश्मदीद को उसके बयान से पलटने के लिए कहा जा रहा है। ये बताइए, हम एलजी साहब से ये पूछना चाहते हैं, महिलाओं के साथ आखिर कब तक ये अत्याचार होता रहेगा? आप ये बताइए कि दिल्ली में बच्चियां सुरक्षित कब होंगी? आप लोग क्या कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए? आपने कुछ भी नहीं किया। उस बच्ची के साथ ये बताइए, नग्न अवस्था में वो बच्ची सड़कों पर खिंचड़ती चली गई, उसकी पसलियां टूट गई, उसका मांस नहीं बचा शरीर के ऊपर। आप लोगों ने उसके बावजूद भी उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया के कर्मी वहां गए तो उनके साथ धक्का मुक्की करके उनको बाहर कर दिया गया। आपने एसएचओ साहब जो वहां के थे उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया? उन पुलिसकर्मियों को अभी तक 12 किलोमीटर के एरिया में कितनी पीसीआर खड़ी होंगी? उन लोगों ने क्या किया? हम इस चीज की मांग करते हैं कि जो भी लोग इस चीज में, जिन्होंने इस घटना को दबाने की कोशिश की है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि एक भाजपा नेता भी उसमें शामिल है, इसलिए ऐसा तो नहीं किया जा रहा? बिल्कुल, ये जो मनोज मित्तल जी हैं, ये भाजपा के नेता ही हैं। इन्हीं की वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको पहले भी आपके सामने ये बातें कई बार आ चुकी हैं कि बीजेपी वाले जब भी इस तरह की दरिंदगी हमारी बच्चियों के साथ होती है, ये लोग उसको वहीं के वहीं खत्म करना चाहते हैं। निर्भया कांड आप देख लीजिए, या पहले भी कई बार ऐसा हमारी बच्चियों के साथ हो चुका है। ये लोग इन चीजों को दबाने में ही खुश हो जाते हैं और हमारी बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल पाता। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे पहले हाथरस कांड में इन्होंने कर दिया रात के टाइम ये सारी चीजें, तो ये महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो भी गलत हो रहा है, हम उसका पूर्ण जोर विरोध करते हैं। और विनय सक्सेना जी से कहते हैं कि या तो आप इस्तीफा दीजिए, अगर आपके पास इस चीज के लिए कोई भी आप महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा सकते बच्चियों की उसके मतलब सुरक्षा को लेके, और नहीं तो इस कार्य की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। प्रतिभा जी, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या नारी सम्मान की जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, ये तमाम दावे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। उनकी जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाली जो बात है, बेटियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, आए दिन आपको रेप की खबरें मिलती हैं, तो कुछ भी नहीं उनकी बातों में सच्चाई है। सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति उनको करनी आती है और हम लोग इसके सख्त खिलाफ है। पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, क्या लगता है कि पुलिस भी कहीं दबाव में? बिल्कुल, पुलिस एक्शन इसलिए नहीं ले रही कि उनके ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि किसके खिलाफ करेंगे वो लोग कार्रवाई? जब वो खुद ही बीजेपी के नेता हैं तो वो तो उनको सपोर्ट ही करेंगे ना, अपनी पार्टी को तो सपोर्ट करेंगे ना। प्रधानमंत्री जी इस चीज की क्यों नहीं खुली जांच करवा रहे हैं? एक छोटी सी बात, आप ये रैन बसोरों में जाते हैं और वहां पे कंबल नहीं मिलता तो वहां हाथों हाथ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन जहां एक बच्ची की बात आती है, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई, उसके घर वालों पे, वो एक लड़की अपना परिवार किस तरीके से चला रही थी, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, यहाँ कोई जांच नहीं होती।
यहाँ आरोपी नंबर 1 को आरोपी नंबर 5 बना दिया जाता है कि इसको दबाने की कोशिश की जा रही है, चश्मा दीदी को डराया धमकाया जा रहा है। तो बताइए, अच्छा, पुलिस मीडिया को भी नहीं जाने दे रही, कोई कवरेज नहीं करने दे रही, कोई बाइट नहीं दे रही, कुछ भी, इसको कैसे देखते हैं आप? ये इसलिए नहीं देना चाह रहे कुछ भी क्योंकि ये उन गुंडों के साथ मिले हुए हैं, उनको प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, इस मामले को पूर्ण रूप से दबाना चाहते हैं। ये बात यहीं की यहीं खत्म हो जाए, क्योंकि आप लोग पत्रकार लोग जाओगे भाई हमारे, तो वहां पे आप कुछ खबर निकाल के लाओगे, इसलिए उनके साथ सुबह धक्का मुक्की की है। देखिए आप, वो सारी वीडियोस है। बुरा किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये लोग इस चीज को दबा रहे हैं। ये नहीं चाहते कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले, लेकिन हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और बच्ची को इंसाफ दिला के मानेंगे। लेकिन जो वहाँ के डीसीपी है वो कह रहे हैं मात्र एक एक्सीडेंट है। डीसीपी जी इस जो ये घटना हुई है इसकी सारी साक्षात जो है वो मीडिया के सामने रखे ना। उस बच्ची की कौन सा पार्ट है, कितने पार्ट्स तो उसके ऐसे बेचारी को जो मिल ही नहीं रहे, क्या हालत में उस बच्ची को बरामद किया गया है। जब वो जिंदा थी तब भी पीसीआर पे धड़ाधड़ कॉलें आ रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी हाँ मर गई, अब तो ये बॉडी है, तब जाके तो उन्होंने बरामद किया। अगर आप अपनी जगह ठीक हो तो सारी चीजें दिखाओ, दिखा क्यों नहीं रहे लोग, बताइए आप। तो हम चाहते हैं कि इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए और जो भी ये दोषी है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या किसी भी पार्टी के, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी देखा था आपने किरण नेगी का, अंकिता भंडारी का, या और तमाम केसों की बात की जाए, कुछ दिन चलते हैं फिर इसके बाद में शांत हो जाते हैं और कोई चर्चा ही नहीं होती। देखिए यही तो बात है, क्योंकि यहाँ पे न्याय इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इन लोगों ने पट्टी बांध रखी है आंखों पे। अभी हम एलजी साहब से कह रहे हैं कि अगर आप नहीं कर सकते, बार बार ये घटनाएं हो रही हैं, तो आप इस्तीफा दो ना। ये इस तरह के लोग बैठ गए हैं सत्ता में जो बच्चियों के साथ इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग कहाँ है हमारे साथ, बताओ? नारी की सुरक्षा कहाँ है? कहीं रहेगी? आपने देखा आए दिन नए केस सुनने को मिल जाते हैं। तो जब मुखिया ही ऐसा बैठा हुआ है तो किससे बोलोगे? इसलिए हम लोग तो जितनी भी ताकत लगाएंगे और बच्चों को न्याय दिलाने में। कुछ लोग इसको निर्भया कांड से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही जोड़ रहे हैं। उस बच्ची के साथ वो लोग शराब की नशे की हालत में थे, इतने ज्यादा नशे में थे जिसकी वजह से उन्हें यही नहीं पता चल रहा हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हमें तो ये भी शक है कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ है। जब तक ये सारे मामले खुल के नहीं आ जाएंगे पब्लिकली, तब तक इस बारे में कुछ भी इनकी जो ये लोग बनाना चाह रहे हैं, सारी झूठ है, झूठी कहानियां बना रहे हैं। ये केस निर्भया केस के साथ इसीलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि आम पब्लिक को पता है कि ऐसा हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि 12 किलोमीटर तक किसी को भी आप लपेट के चले जाओगे और वो बंदे को कुछ पता ही नहीं चलेगा। उसके साथ क्या बीती होगी उसके परिवार वालों पे, आप ये बताइए। उस बच्ची के ऊपर उस टाइम क्या बीती होगी? अगर जरा सा किसी का गाड़ी बंद कर रहे हो, दरवाजे में हाथ आ जाए तो हमारी कितनी तकलीफ होती है। 12 किलोमीटर, आप सोच सकते हैं इस बात को? तो ये जो लोग, जो पार्टी के नेता इस चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके पास भी बेटी है, कहीं ना कहीं कल ये आपके घर में हो सकता है। जब आप एक गरीब की बच्ची के साथ इस तरह से करोगे तो ये ऊपर वाला आपको भी ये कहीं ना कहीं दिखा सकता है। लेकिन भाजपा का कोई नेता अभी तक नहीं बोला। वो बोलेंगे क्यों? अपने घर वालों के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे क्या? आप भी कैसी बात कर रहे हो? वो तो बोलेंगे ही नहीं, कोई उनके बयान नहीं आएंगे। वो तो सिर्फ दबाएंगे, धमकाएंगे। जैसे चश्मदीद को बार बार डराया और धमकाया जा रहा है कि तुम अपनी शिकायत वापस लो, बयान बदल दो। बताइए, लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है? ये हम भाजपा वालों को जो है ना, हम चाहते हैं जितने भी नेता इसमें भाजपा के इन्वॉल्व हैं उन सबके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन सबको दिख जाए कि हाँ अगली बार से ऐसी सजा मिले कि कोई किसी बच्ची के साथ इस तरह से ना कर पाए। लेकिन प्रतिभा जी, एक बात तो है कि अब आप जब कह रहे हैं तो जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था, तो ये मामला भी फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए क्या? बिल्कुल जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक में जब ये जाएगा तो उन लोगों को सजा मिलेगी और सजा मिलेगी तो आगे से इस तरह की घटना करने के बारे में लोग 100 बार सोचेंगे। फास्ट ट्रैक में अगर ये नहीं जाएगा और कोई इस तरह की उन लोगों को सजा नहीं मिली तो आगे आने वाले टाइम में फिर लोग इस तरह की कहानियां करेंगे। तो ये फास्ट ट्रैक में जरूर जाना चाहिए और हम लोग भी इस चीज के ऊपर काम करेंगे कि जल्द से जल्द ये मुकदमा फास्ट ट्रैक में जाए। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही है, फिर उनका वही है कि हमारे पास पुलिस नहीं है, अगर पुलिस होती तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, अगर हमारे अंडर में पुलिस होती तो इस तरह की कहानियां ही ना होती। ये जब दरिंदों का सपोर्ट करने वाली पार्टी साथ में खड़ी है, इनकी नेता इसी तरह ये करते रहेंगे तो इनका तो हौसले बुलंद हो रहे ना। इन्हें पता है पुलिस हमारे साथ है, हम कुछ भी कर ले। अगर आम आदमी पार्टी के अंडर में पुलिस होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। वो जैसे और चीजों के लिए दिल्ली वासी अपने आप को सुरक्षित समझता है, उसी हिसाब से नारी सुरक्षा का भी विशेष प्रावधान इस तरह से देखा जाएगा। अगर आप देखोगे आने वाले समय में जब आम आदमी पार्टी के अंडर में पुलिस होगी तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन गृह मंत्रालय के अंडर आती है दिल्ली पुलिस, और गृह मंत्री जी खुद कहते हैं कि देश में कहीं भी क्राइम नहीं है। कह रहे हमें दूरबीन से भी दिखाई नहीं देता। एक बार पिछली बार बयान आया था, तो इसको आप क्या कहेंगे? उन्हें दूरबीन से क्या, उन्हें तो नजर आएगा ही, किसी भी तरह से नजर नहीं आएगा क्योंकि करवाने वाले ही वो, तो उन्हें नजर क्या आएगा बताइए आप?
वो क्यों नहीं इस चीज पे कानून को क्लियर करते कि भाई जिसने सजा किया उसको हाथों हाथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालो और काम को खत्म करो। जानबूझ के खींचा जा रहा है इस चीज को, आप खुद समझिए। हमारी बच्चियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं है और जब तक इस तरह के लोग सत्ता में रहेंगे ये घटनाएं आए दिन होती रहेंगी। एक बार अमित शाह जी ने खुद कहा था कि लड़की, कोई भी महिला या लड़की अगर रात में भी स्कूटी पर निकल जाए तो उसके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसी घटना हो रही है। ये तो रात नहीं, सुबह के टाइम बेचारी 3:15 बजे की कहानी है ये, जो बच्ची बेचारी निकली और उसके साथ इस तरह का हुआ। तो ये इनकी बातें सिर्फ बातें ही हैं, ये काम के नाम पे कुछ नहीं है। और इन लोगों ने जो भी बताया है ये सब कुछ झूठ है। बच्चियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है आज इनके राज में। बस मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से किस तरह की मांग करते हैं आप? हम आखिरी यही मांग करते हैं कि इस बच्ची का जो केस है जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए और इसको जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो तमाम, जैसा कि सुबह से चल रहा है, आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, तमाम और लोग भी, तमाम एनजीओ हैं जो कि सड़कों पर आ चुके हैं। पूरे दिल्ली में कई जगह इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कई तरह की बातें चल रही हैं। कई लोग अपने, जिनका जमीर जाग चुका है, वो आवाज़ उठा रहे हैं कि इस बच्ची के साथ बिल्कुल न्याय होना चाहिए। और बिल्कुल यही प्रतिभा सिंह जो हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने भी कहा कि लड़की, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको जाना चाहिए और इस तरह की वारदातों को जल्द से जल्द रोका जाए।